गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। बाकी दोस्तों आज तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ धूप की किरणें बिल्कुल मेरे चेहरे पर ही पड़नी है। खिड़की खुली हुई है, बादल लगे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे बढ़िया सी अभी यहाँ पे धूप निकलनी शुरू हो रखी है। तो नारायण भगवान। और आज दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है मुझे यहाँ से जा रहे हैं अपना नोएडा की तरफ को भी। तो सुबह सुबह मैं अभी उठ गया हूँ, अपना नहाना धोना है, अभी पैकिंग सैकिंग तो मैंने कल शाम को ही कर ली है। तो जल्दी से यहाँ पे अभी खाना वाना खाते हैं और फिर निकलेंगे अपने नोएडा की तरफ को। और टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 6:45। बाकी जो ड्राइवर का मुझे कॉल आया है कि वो लगभग 8 सवा 8 में यहाँ पे ऊपर एपीएस रूट के यहाँ पे पहुँचेगा, जहाँ से मेरा पिकअप होना है। बाकी मेरा जो सामान है वो इतना है, 3 बैग में बना रखा है, बहुत ज़्यादा सामान मैंने बनाया नहीं। जितना भी सामान था मतलब कोच घस के इसी के अंदर ही बना दिया है। बाकी ये है कि अब क्या है, वही है ना दोस्तों कि जिस दिन आप जा रहे होते हो तो उस दिन अजीब सा बिल्कुल मन होता है, एक अच्छा मन रहता नहीं है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। बाकी ये है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। गांव से भी आ रहा था तो ऐसा ही लग रहा था मुझे, अब यहाँ से भिंड से भी जा रहा हूँ तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब सेम सेम ही बिल्कुल सा ऐसा लग रहा है कि 2 बार जा रहा हूँ मैं। एक बार पहले भी जा चुका हूँ ऐसे ही शहर को, और ऐसे दोबारा जा रहा हूँ। क्योंकि गांव से आ रहा था उस दिन भी मौसम मन हो रहा था कि भाई नहीं जाना है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, अपना थोड़ा सा यहाँ पे नहाने धोने की तैयारी करते हैं और फिर निकलते हैं दोस्तों। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ काव्या जी यहाँ पे बना रही हैं माड़े। बाकी मैंने काव्या को कहा है कि माड़े बना दो, क्योंकि रोटी सुबह सुबह मुझसे खाई नहीं जाएगी। तो माड़े क्या है, थोड़ा बढ़िया लगता है, मतलब खाने में मज़ा आता है। तो एक बार ये बन जाएंगी तो सही रहेगा। और मम्मी की क्या चमत्कार हो रही है, सुबह सुबह भागा दौड़ी इतखे उतखे हैं कि क्या काम कर मर्जी रहते बड़े पापा हो मेरी को तो काम करे जो रहते बड़े पापा हो। कभी इतखे दौड़ मर्ची कभी उतखे। मम्मी की हाथ में पिठा की थाली जानी शुरू हो चुकी है, तो पिठा भी बनाने लग गई मम्मी। तो पूजा पाठ तो मम्मी ने सुबह से ही कर लिया, नहा धो के बिल्कुल। क्या बात है मम्मी जी, वाह, ये हुई ना बात। चलो फिर, चलो मैं भी नहा लूँ, फिर पानी गर्म हो गया होगा ना, फिर नहा लूँ मैं। उधर वाले में देश में तो कमी होगा शायद, उधर वाले में देख लेता हूँ फिर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। और अभी यहाँ पे नहा धो के मैं पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ। बाकी खाना वाना खाऊंगा इसके बाद। अभी मौसम देखिए दोस्तों कैसा हो गया है। अभी सूरज जी वहाँ पे आए हैं हल्के हल्के से। सुबह तो अभी हल्की हल्की धूप आ गई थी, बाकी अभी तो है पूरा आसमान में यहाँ पे बादल लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई बारिश तो पक्का आएगी। आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे माहौल हो रखा है। पूरे आसमान बिल्कुल सेम हो रखा है, बिल्कुल चारों ओर हर तरीका बादल ही बादल लग चुके हैं। अब देखते हैं रास्ते में कहाँ पे बारिश मिलती है। अरे मम्मी जी, पूरा आसमान में बादल लग गए भाई, बारिश होने वाली है। तो क्या हो गया फिर, गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे हम तो? कौन सा बाहर आ रही है बारिश? तभी तो इतना ठंडा हो रखा है इधर, ठंडा हो रहा है बापा हो, कहाँ पर होता है? तो मैं कह रहा था कि मैं नहीं नहाता हूँ करके। नहाए हुए भाई मंदिर में माथा भी कैसे टेक। अरे मजाक कर रहा हूँ, नहा के नहा के तो मैं जाता ही। क्या बना तेरा कोई? अरे नहीं गाइस, देखिए इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे कि मैं बिना नहाए जाता हूँ। तो सफर में कोई बिना नहाए कैसे जाता है? मैं तो बिल्कुल नहीं करता भाई ऐसा। मैंने तो नहाए तेरा कोई भाई, ऐसा कुछ 40 हाथ में आते हैं तेरे। अरे तो वो तो ठंडा हो जाता है तब आती है फिर। मेरे को तो गजब होता है, 20-25 छेड़ा। अरे टॉपिक चेंज करो, क्या कहते हैं, क्या कर रहे हो फिर अभी तुम लोग? बाकी अब क्या आज गाँव निकल जाओगे? अभी आगे गाँव चले जाऊंगे। अच्छा ठीक है फिर, रहेगी बेचारी, कोई बात नहीं, रह जाती है। स्ट्रॉन्ग गर्ल है काव्या, स्ट्रॉन्ग गर्ल है, वही तो कह रही हूँ। स्ट्रॉन्ग वुमेन है कविता वैसे भी, है कि नहीं? बन गया रे, बन गया, माड़े बन गए रे माड़े। पहले तो मम्मी बना के खिलाती थी ऐसे माड़े हमको बढ़िया बढ़िया। आज काव्या जी ने कमान संभाल ली है। हाथ का अच्छा नहीं लग रहा बोला। अच्छा तो हमें सभी के हाथ का लगने वाला हुआ। अच्छा हमें सभी के हाथ लग रहा, थोड़ा बीवी को भी अब बाहर संभालने दिया जाए। मम्मी ने कंधों में 40 साल हमको बोका है, अब बाकी के 40 साल काव्या भोगेगी। कल रात भी आई साइड से बारिश। कल रात कहाँ आई? क्यों नहीं दिख रहा, पूरा गिला हो रखा है। आज सुबह का ही होगा फिर वो। सुबह नहीं थे, रात का ही होगा। आज सुबह का ही होगा रे। शुरू हुई थी क्या बारिश? नहीं तो पता नहीं, हम तो सोए थे। और बताओ फिर बाकी क्या है फिर, और नई ताज़ा खबरें? अब आज हम चले गए, तुम गांव को चले गए, खेती बाड़ी हुई तुम्हारी अपनी जिंदगी हुई भाई, हमारी क्या करें। अब पापा को यहाँ भेजना पड़ेगा, सिलेंडर का इतना आतंक हो रखा है। ये बात तो है। सिलेंडर कैसे भरे जाते हैं वो सिलेंडर के लिए भी हम लोगों ने इतना संघर्ष कर दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अब कह रहे हैं कि केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगा। अब देखते हैं भाई केवाईसी कैसे करेंगे। भैया को केवाईसी तो भैया अपना वहीं करेगा, या जहाँ भी एजेंसी होगी उसकी वहीं से होगा। मतलब मोबाइल से तो हो जाता होगा आजकल। पता नहीं भाई कहाँ से कैसे होता है, वही बताएंगे वो तो केवाईसी करने वाले। उस दिन बता देते, आज तक केवाईसी कर भी देते, उसी दिन करके आए थे। उस दिन एजेंसी में तो गए थे, उस दिन बताया नहीं उन्होंने हमें। अब कल बता रहा है ऐसे। जो करते हैं दोनों यहाँ पर। अब दोनों के हाथों में कमान है भाई। जिसको यहाँ पे गैस में खाना खाना है वही सिलेंडर भरेगा। अब देखो हमें भी तो भाई नोएडा जाके हमें भी तो संघर्ष ही करना है। हमारा भी तो सिलेंडर वहाँ खत्म ही हो गया होगा। वहाँ से क्या करने वाले हो तुम लोग?
पता नहीं भाई, सब भगवान भरोसे है, तो देने वाला ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ खाने वाले हैं। वो गैस देगा तो हम गैस में खाएंगे, नहीं तो भाई ऐसी रोटी वो खाएंगे, बिस्किट कुरकुरा चिप्स ये खा के जीना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। संघर्ष तो संघर्ष ही हुआ भाई। नहीं तो इससे बोलती हूँ भाई गाँव चला, थोड़ा गैस बचा 1 महीने के लिए। काव्या को भी गाँव ले जाओ, 1-2 महीने के लिए गैस बच जाएगा। चलो ठीक है, अभी थोड़ा फोन भी चार्ज पे लगा देता हूँ फिर रास्ते के लिए। अभी 60 में भाई। कितने बजे पहुँचोगी तुम लोग उधर? हम पहुँच जाएंगे। गाड़ी कितने बजे आएगी यहाँ पे? 8 साढ़े 8 तक गाड़ी आएगी, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे दिल्ली। बाकी अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, और थोड़े से टाइम से पहले ही कर लिया है, क्योंकि फिर गाड़ी आती है तो फिर बड़ा हताशा हो जाता है कि भाई गाड़ी आ गई, उज्जा 1 रोटी खाई है, उज्जा जूते भी पहनने हैं, उज्जा बैग भी पैक नहीं किया है, ऐसा उज्जा उज्जा निकलती रहती है भाई। इससे अच्छा तो आराम से तसल्ली से खाओ। मैं उज्जा उज्जा कह रहा काफी हंसी है, क्यों आ रही तुमको हंसी? उज्जा ही तो कहते हैं पहाड़ी लोग, क्या कहते हैं उज्जा इसे उजू उसे मैं पुरानी बता, पहाड़ी लोग बता। खाली काफी हंस रही है यहाँ पे, मैं उज्जा उज्जा कह रहा हूँ। तो काफी तुम क्या कहते हो जब तुम ऐसे वो होती हो बिल्कुल, मतलब कहीं जैसे शौक में या सरप्राइज में या तब क्या कहते हो? तो मुझे नहीं कहती मुझे, उसके इसके रहेगी वो कहते तय की कुछ में। तेरी भाषा क्या होती है उसमें की? इसकी भाषा होती होगी ऐसी होती है इसकी भाषा। आप लोगों को जो समझ नहीं आया बस वही होती है इसकी भाषा। मच भरे न क्रीम सुबह सुबह नारियल तेल वाली हो रखी है बेटा। मैं सोचू मेरे सुबह सुबह कोकोनट की खुशबू कहाँ से आती है। एक कागज जो है नारियल तेल लगा रही है भाई आजकल। नारियल पानी पीना चाहिए तुमको तो। आज तो नहीं बहेगा, गांव से जाते समय तो बह रहा था ना, आज नहीं बहेगा क्या? ठीक है कोई बात नहीं, जो हो जाए। अरे ठीक है, अरे गिर जाता है वो ऐसे भी वो। एक फूल लगाना, एक फूल। चलिए दोस्तों, ऊपर में वहाँ पे गाड़ी आ गई है। बाकी बैग मेरे पे 3 ही है, तो एक तो मैं लेके आ रहा हूँ, एक मम्मी लेके आ रही पीछे से। और इतने भारी हो रहे हैं ना, पूरे फुल है। दिखने में दो ही बैग बना रखे हैं, लेकिन फुल हो रखे हैं पूरे। इसको तो तेरसा कैसे भी रखते हो, इसमें तो कुछ नहीं है मेरा। टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तब डाल देंगे सब में। हाँ ठीक है। हैं हेलो, हाँ चलता हूँ फिर। अच्छा ठीक है ओके फिर ओके बाय बाय। बात भी करते रहना, मैसेज कहाँ पहुँच गया। तो चलिए दोस्तों, इसी का जहाँ पे फैमिली को बाय बोलने का समय हो गया है। तो मम्मी बाय बाय, काफी जी बाय बाय। ख्याल रखना अपनी बहू का भाई। अब हम चलते हैं फिर। हाँ बस हमारा ख्याल ही हुआ फिर। चलो ठीक है फिर, हाँ बाय बाय। बाकी दोस्तों सबसे पहला पिकअप हो रखा है वो मेरा ही हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में आए हैं हिमालयन बेकरी के पास में। यहाँ से सेकंड पिकअप होना है, तो लगभग 4 पिकअप होने होंगे। अभी धीरे धीरे देखते हैं कहाँ से पिकअप होते हैं। 9 तो ऑलरेडी बज चुका है, तो अभी 9:30 बज चुका है। और 9:30 बजे यहाँ पे हमारा सेकंड पिकअप भी हो गया है। बाकी अभी पहुँचे हम लोग यहाँ पे घंटा घर पे। और यहाँ पे हम लोग पिथौरागढ़ से भी 3 है, एक सवारी यहाँ पे फिर अपने लोहाघाट से आएंगे। टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 10:15 और 10:15 बजे हम लोग यहाँ पे गुन्ना माता मंदिर में पहुँच गए हैं। तो दिन के बज रहे अभी 1:15 और 1:15 बजे हम लोग स्वाला से थोड़े आगे केसर ढाबे पे पहुँचे हैं। और यहीं पर ही अपना लंच वंच करते हैं। उसके बाद तो सीधा यहाँ पे दिल्ली में ही खाया जाएगा, क्योंकि आखिरी जो है पहाड़ों में सबसे बढ़िया खाना यहीं पर ही मिलता है। इसके बाद कहीं पर भी बढ़िया खाना तो लगता नहीं है भाई मुझे। तो प्लेन से मैं तो खासकर तो अपने पहाड़ों का खाना खा के जाता हूँ। तो बढ़िया वाला दोस्तों अभी अभी केसर होटल पे अपना लंच वंच कर लिया हम लोगों ने। बाकी इसके बाद तो अब बहुत ही मुश्किल से खाया जाएगा कहीं रास्ते में, कहीं दिल्ली पहुँच के खाएंगे। बहुत बढ़िया ढाबा है वो, बहुत टेस्टी खाना बना रखा था। दोस्तों अभी बज रहे हैं 3 और 3 बजे हम लोग जो है यहाँ पे टनकपुर में पहुँच रहे हैं। आज हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो है, 80 की जो लिमिट है ना दोस्तों, वहाँ पे लॉक लगा है। मतलब आप 80 से ऊपर गाड़ी भगा ही नहीं सकते हैं। तो ड्राइवर चाह के भी तेज़ नहीं चला पा रहा है, तो पता नहीं कितना लेट पहुँचेंगे आज हम। बाकी दोस्तों हमारे साथ जो पैसेंजर हैं उनको यहाँ पे ट्रेन भी पकड़नी है अपनी 9 बजे से। और हमारी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, तो अभी फिलहाल रुके हम लोग यहाँ पे दूसरी गाड़ी के लिए, ताकि एक पैसेंजर को ही हमारी गाड़ी से शिफ्ट कराया जा सके। टाइम हो रहा है अभी 6:45 और 6:45 बजे हम लोग पहुँचे हैं जोया में। जोया में यहाँ पे CNG भराने के लिए गाड़ी रुकी है। तो लगभग 9 साढ़े 9 पे, तो आज लग रहा है पहुंचेंगे हम लोग वहाँ पे दिल्ली में। दोस्तों तो टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और 7:30 बजे हम लोग यहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर के सेवा ढाबे में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और दोस्तों अभी यहाँ पे 10:30 बज चुके हैं रात के। बाकी मैंने नहा धो लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ। मतलब ये है कि अभी थक तो बहुत गया हूँ। अभी खाना वाना यहाँ पे खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट डे ब्लॉग बनाऊँगा। आज तो इससे ज़्यादा और कुछ ब्लॉग बना नहीं सकता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ दोबारा से नोएडा दोस्तों यहाँ पे।
तो अब कुछ अगर टाइम मिलेगा तो नोएडा के ब्लॉग आपको यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।